दुनिया का सबसे पहला कत्ल किसकी वजह से हुआ? जी की वजह से। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल सही जवाब है। आप बता सकते हैं? 7 करोड़ वाला सवाल पूछ लिया। इस वक्त हम दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े हुए हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे ही करते हैं कि ये जामा मस्जिद किस बादशाह ने बनाई थी? पता नहीं। आप जामा मस्जिद घूमने के लिए आए हैं, ये मस्जिद किस बादशाह ने बनवाई थी, आप बताइए। नो, पता नहीं। आप बता सकते हैं? 7 करोड़ वाला सवाल पूछ लिया। अच्छा, आप बताएं। शाहजहां ने। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है, शाहजहां ने बनवाया। आपका? माशाल्लाह, हाँ बिल्कुल, आपका भी करेक्ट। दिल्ली की जामा मस्जिद जो बनवाई शाहजहां ने बनवाई है। अच्छा, किस सन में बनी थी ये बताइए, आप ही बताएं। सन एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 1600 कुछ में बनी थी। हाँ, कुछ कुछ सही हो रहा है। 1642 में। 1650 में। माशाल्लाह, 1600, मतलब ये है कि आपका कुछ कुछ सही है। ध्यान से निकल गया। हाँ, 1650, आपको और भी ज़्यादा। अच्छा, 6 साल इसके बनने में लगे, तो 1656 में ये कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, इस्लामिक सवाल की तरफ आते हैं। एक पैगंबर ऐसे हैं, अल्लाह ने उनको आसमान पर बनाया और वफ़ात दुनिया में दी उसको। पैदा आसमान पर हुए और वफ़ात ज़मीन पर। आदम अलैहिस्सलाम। हाँ, माशाल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, हिंदुस्तान से मुतालिक और सवाल कर लेते हैं। जी जी जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना? हाँ। अच्छा, ये तराना किसने बनाया? ये तो अभी मैंने ही बनाया है। आपने बनाया, माशाल्लाह। अच्छा, बकीम चंद्र ना, बिस्मिल ना ना। आप बताएंगे? मिस्टर अब्दुल कलाम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने तराना हिंदुस्तान को दिया है? पता नहीं। हज़रत अल्लामा इकबाल साहब ने। जी जी जी, हज़रत अल्लामा इकबाल साहब ने, माशाल्लाह। अच्छा, दुनिया का सबसे पहला कत्ल किसकी वजह से हुआ? जी की वजह से। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल सही जवाब है। दुनिया का सबसे पहला कत्ल औरत की ही वजह से हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, है ना? वो आपस में दोनों भाई लड़ रहे थे इस बात पर कि मैं इससे निकाह करूँगा, तो इसी चक्कर में अपने भाई को उसने कत्ल कर दिया, यानी काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। जी, पहले भी कत्ल हो रहे थे और अब भी हो रहे हैं। अब भी हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में कमो बेश 1.25 लाख नबी भेजे, उनमें सबसे आखिरी नबी का नाम बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, हमारे नबी के बाद अब कोई नबी आएगा? नहीं। लेकिन हमारे नबी ने ये फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो ये होते। किसके बारे में फरमाया? सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। सलाम आएंगे और आदम अलैहिस्सलाम आएंगे और नहीं नहीं, आप में सब कोई बताएगा? अच्छा, हमारे नबी ने ये फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हज़रत उमर होते। उमर के बारे में फरमाया। अच्छा, कुरान शरीफ के अंदर, कुरान शरीफ पढ़ा किसी ने? अच्छा, चलो खैर, इससे हैं, आपने पढ़ रखा है। कुरान शरीफ में कितने पैगंबरों का नाम आया है? कितने पैगंबर? चलिए खैर, 25 का आया है। सबसे ज़्यादा किसका आया ये बताइए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप बताएं, कुरान करीम में सबसे ज़्यादा किस पैगंबर का नाम आया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज़्यादा आया है। अच्छा, वो कौन से नबी थे जो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे? ये उनका मौजिज़ा था, मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। नहीं, इसका तो आसपास तक भी कुछ नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मौजिज़ा था। अच्छा, चांद के 2 टुकड़े किए वो कौन से पैगंबर थे? हाँ, आप बताएं।
नहीं पता। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए, उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। अच्छा, आखिरी सवाल करता हूँ, वो कौन से पैगंबर हैं जिन्होंने समुंदर के अंदर डंडा मारा, उनके लिए 12 रास्ते बन गए थे? आप सामने नहीं आ रहे हैं? सामने मूसा अलैहिस्सलाम। हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब है। वो थी फौज, वो पीछे थी जब अल्लाह ताला। जी 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 जी, ये हाँ वाक़या यही है। अच्छा, एक और सवाल कर लेता हूँ, हज़रत, चलिए बताइए, वो कौन से नबी हैं जिनको मछली ने निगल लिया था? ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा? जी जी, ईसा या यूनुस अलैहिस्सलाम, इनमें 2। हाँ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम।